आप लोगों से बात करके अच्छा लगा और मुझे थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि आज टाइम कम था, तो मैं कुछ कम बातें या कुछ जल्दी बताने के कारण मैं वो बातें आप तक नहीं पहुंचा पाया जो मुझे पहुंचानी थी, राइट। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले बार इसका डबल यानी मैं वो उसके ब्याज सहित आप तक पहुंचाऊं। जोरदार तालियां फॉर श्री सुंदर सिंह। सर जी बड़ी दूर से आए थे, ट्रेन लेट हुई थी फिर भी आए थे, और जो समय उनको मिला था वो बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी उस समय में उन्होंने हर एक आदमी को बता दिया कि इतने शॉर्ट समय में उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर इतना बारूद भरा हुआ है कि उस बारूद को झेलने के लिए हमें उनको 12 घंटे की ट्रेनिंग करना पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम सर से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम प्लीज आपका मार्गदर्शन हमें सबको चाहिए। आज की मीटिंग का लास्ट सेशन आया है और वो सेशन है 12 तारीख को जो हमारी बहुत बड़ी मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के बारे में सब तक ये मैसेज तो पहुंच गया है कि 12 तारीख को मीटिंग है, लेकिन क्या ऐसे फंक्शंस की बिजनेस के लिए जरूरत होती है क्या? जो बड़ा फंक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, पहला फंक्शन दीपक एनर्जी का, इसकी जरूरत होती है? कितने लोग मानते हैं कि ऐसे बड़े फंक्शन की जरूरत है? सबने हाथ ऊपर कर दिया। क्या हमें जरूरत है? क्या हमारे डाउनलाइन को जरूरत है? सबको जरूरत। तो सोच लेना कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 120 लोग हैं, जबकि कंपनी अंदर 4000 लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनको हमारे से ज्यादा जरूरत है तो उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? जितने जिम्मेदारी से हम ये काम कर देंगे, अगर वो हॉल पैक होके हॉल से ज्यादा लोग अगर रोड के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो 101% सर ने जैसे बताया कि इसके बाद में जो मीटिंग होगी वो 100% शर्मुखानंद नहीं लेनी पड़ेगी। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस ज्वाइन करना और बिजनेस स्टार्ट करना, ये दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। बिजनेस ज्वाइन करने की डेट आपकी एक हो सकती है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की डेट आपकी दूसरी होगी। जैसे एक पहले मैं बिजनेस कर रहा था, इससे पहले जो मैंने बिजनेस किया था, वो बिजनेस को मैंने स्टार्ट तो जिस दिन किया था उसके 3.5 महीने बाद वो बिजनेस को एक्चुअल मैंने स्टार्ट किया। ज्वाइनिंग डेट और स्टार्टिंग डेट में 3.5 महीने का अंतर था। सिर्फ साइन अप किया था, प्रोडक्ट खरीद लिया था, लेकिन बिजनेस नहीं किया था। तो बिजनेस जो स्टार्ट होगा वो दिल से होगा और वो दिल के अंदर बिजनेस उतरना चाहिए। और ये हम कितना भी इसको समझाएंगे हमारे डाउनलाइन को, तो भी वो दिल से बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक होगा। और ये ऑटोमेटिक कब होता है? ऐसे बड़े फंक्शन में होता है। ये 3.5 महीने का जो गैप था इससे पहले वाले नेटवर्क में, मैंने सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। 3.5 महीने के बाद में एक बड़ा फंक्शन आया शर्मुखानंद हॉल में। मैं उस फंक्शन को देखने गया था और उस फंक्शन को देखने के बाद में कई सारे अचीवर स्टेज के ऊपर आए थे। उनमें से एक अचीवर ने स्टेज पे आके बोला कि मैं इंजीनियर हूं और मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और ये बिजनेस से मैंने करीबन 50 लाख रुपए कमाया है। मुझे दिखाई दिया कि मेरे जैसा एक आदमी, क्योंकि मैं भी खुद एक इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैंने भी देखा कि मेरे जैसा एक आदमी, एक इंजीनियर, ये बिजनेस स्टार्ट करके 50 लाख रुपया कमा सकता है। अंदर से आवाज आई कि वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये मुझे किसी अपलाइन ने नहीं बताया, किसी ने नहीं सिखाया, किसी ट्रेनिंग से मुझे नहीं मिला था। ट्रेनिंग में मंशानी सर जैसे बहुत सारे ट्रेनर मुझे समझा के थक गए, लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज नहीं आई। जबकि वो फंक्शन में एक व्यक्ति जो स्टेज के ऊपर चढ़ा, उसकी वजह से मुझे अंदर से आवाज आई मेरे अंदर से कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि मेरा जो ओरिजिनल बिजनेस था रबर प्रोडक्ट का, उसको साइड में रख के मैंने फुल टाइम ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया।
अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े फंक्शन से ही हो सकता है। आपके साथ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको देख लेना, आप उनको रोज बताओगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को बताओ, एक लिस्ट बनाओ जैसे सर ने अभी बताया, ये करो वो करो, लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि दिल के अंदर से आवाज नहीं आती। ये दिल के अंदर से आवाज अगर उनकी आपको सुननी है तो 101% 12 तारीख के फंक्शन में उन लोगों को सिर्फ इनवाइट करो और बिठा दो। जितने लोग जुड़े होंगे अपने आप काम पे लग जाएंगे, अपने आप लग जाएंगे। क्या आप तैयार हो इसके लिए? एक चीज बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए हैं, छोटे 5 पैर की गिफ्ट से लेकर बड़े बड़े टारगेट्स, जैसे कि नैनो गाड़ी है, मलेशिया टूर है, या डीवीडी प्लेयर है, या 50 पैर पे जो 19 इंच का एलसीडी टीवी है। ये सारे जो टारगेट्स के गिफ्ट है वो स्टेज के ऊपर दिए जाएंगे। अब जो नया बंदा जुड़ेगा वो वहां पर देखेगा कि मेरे अपलाइन ने ये गिफ्ट हासिल किया, स्टेज के ऊपर आकर एक सम्मान भी हासिल किया है, तो नेचुरली उसके मन में उमंग जाएगी कि अगर ये कर सकता है तो नेक्स्ट वो जो टारगेट होगा वो मैं भी हासिल कर सकता हूं। ये आप कितना भी समझाओगे तो नहीं समझेगा, वो एक्चुअल जब देखेगा तब समझ में आने वाला। तो बहुत सारे अचीवर्स हैं, इतने सारे अचीवर स्टेज पे आने वाले हैं, यहां तक कि जिसने 1000 रुपये भी अचीव किया है उसको भी एक मेडल के तौर पे स्टेज पे बुलाया जाने वाला है, सिर्फ 1000 रुपये वाले। अब सोच लेना कि जो हॉल है हमारा, वो जो स्टेज है कर्नाटक संघ का, वो पूरा का पूरा स्टेज अचीवर से भर जाएगा। लेकिन उसको इनको सबको देखने के लिए अगर आपके साथ जो टीम के पार्टनर्स जुड़े हैं, अगर वो उस हॉल में नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या? अगर आपने गिफ्ट हासिल किया है लेकिन वो गिफ्ट हासिल करने के लिए आप अकेले स्टेज पे जाते हो और आपके टीम में से एक भी आदमी नहीं है, तो क्या फायदा है उस गिफ्ट का? बिजनेस बढ़ाने का मतलब ही है ऐसे बड़े फंक्शंस, और जितने बड़े फंक्शंस होने वाले हैं आने वाले समय में, उसकी सबकी शुरुआत ये पहली मीटिंग से हो रही है। फर्स्ट मीटिंग इतने बड़े पैमाने पे डायरेक्ट कर्नाटक संघ हॉल। मैनेजमेंट की सोच बहुत तगड़ी है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैनेजमेंट ने तो बॉल हमारे कोर्ट में फेंक दिया है। मैनेजमेंट के साइड से कोई कमी नजर आती है आपको? उनके साइड से कोई कमी नहीं है, लेकिन अब एक डर कि क्या हमारे साइड से हम कम पड़ गए तो क्या हम कम पड़ने वाले? नहीं। ऐसे थोड़ी दिखाना पड़ेगा ना सर, क्या हम कम पड़ेंगे? नहीं। और भर डालेंगे और फाड़ देंगे, एक जोरदार तरीका और फाड़ देंगे सर। 12 तारीख के जो पासेस आने वाले हैं 5 तारीख को आपको मिलेंगे, 5 तारीख को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहां तक गारंटी है कि 2-3 दिन के अंदर सब पास फिनिश भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। तो पासेस का इंतजार करिए ऑफिस से या तो अप्लाई से। 5 तारीख के बाद आपको हाथ में पास आएगा, लेकिन पास उसी आदमी को देना कि जो आना चाहता है, और वो आना चाहता है वो देख लेना कि उसको ये सारी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीजें बताकर फिर उसके हाथ में पास दो। खाली इस तरह से मत देना ये देखो ये पास है उधर आ जाना। और कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब फंक्शन की बारी आती है तो टाइमिंग क्या है पहले पूछेंगे, बोले 6 बजे से। अच्छा खत्म कब होगा? तो 10 बजे। तो उनको लगता है कि शादी में जाना है, 6 बजे से 10 बजे तक कभी भी आ जाओ चलेगा। कोई 7 बजे आता, कोई 8 बजे आता, कोई 9 बजे आता है। फंक्शन का मतलब होता है 6 बजे फंक्शन है तो हमें आगे बैठने का मौका मिलेगा। ये फंक्शन में तो ऐसा होगा कि जल्दी नहीं आओगे ना तो फिर ऊपर बैठना पड़ेगा, गैलरी में बैठना पड़ेगा ऊपर। अब ऊपर अगर बैठोगे तो वीडियो शूटिंग में नजर नहीं आओगे, तो क्या करना पड़ेगा? टाइमिंग है, स्टैंडिंग अलाउड नहीं ना, लेकिन बैठने के लिए तो अलाउड है। तो थोड़ा लेट हो गए तो क्या होगा, इतनी भीड़ हो जाएगी और फिर ऊपर बैठना पड़ेगा।
और अगर ऊपर बैठोगे तो नजर आओगे क्या वीडियो शूटिंग में? और वीडियो शूटिंग में नजर आना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो शूटिंग के हीरो आप ही हो, उस पिक्चर के हीरो आप ही बनने वाले। सोच के देखना कि अगर आपके घर में किसी की शादी होती है या किसी की वीडियो फिल्म शादी की आप देखते हो, तो सबसे पहले वो वीडियो जो एल्बम है फोटो का, उसमें आप किसको ढूंढते हो? दूल्हे को ढूंढते हो, दुल्हन को ढूंढते हो, किसको ढूंढते हो? अपने आप को। आदमी अपने आप को ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ। भाड़ में गया दूल्हा, मैं किधर हूँ? उसमें 200 फोटो होंगे तो भी आदमी पहले खुद का फोटो ढूंढता। तो ऐसे उस फंक्शन की में जो सीडी होगी, उस फंक्शन की में जो फोटो होंगे, उसमें से चुने हुए फोटो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे। उसकी एक जबरदस्त सीडी बनेगी और वो सीडी भी प्रमोशन के तौर पे हमें बाद में ऑफिस से मिलेगी, जो हम हमारी टीम को भी दे सकते हैं या नए लोगों को भी दे सकते हैं। यानी इस प्रकार का जबरदस्त प्रमोशन होने वाला है, तो हमें दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, हमारे अंदर भी कुछ है, दिखाना पड़ेगा। 12 तारीख की मीटिंग एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि जो कर्नाटक संघ हॉल है, उन्होंने ऑलरेडी 2-3 नेटवर्क का नाम मुझे दे दिया है कि इन नेटवर्क्स को हम लोग मीटिंग देते नहीं है। मैं और हिम्मत सर गए थे तो उन्होंने बताया कि ये 2-3 नेटवर्क है, कर्नाटक वालों को नेटवर्क है ना, वो देते नहीं उनको। नाम लिया था, मेरी भी कंपनी का नाम लिया था पहले वाली का, उनको हम नहीं देते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं देते? बोले वहां अंदर 780 की जगह है, उससे ज्यादा लोग बाहर भी खड़े रहते हैं। 780 अंदर है तो 780 बाहर है। तो बोले उससे प्रॉब्लम क्या? बोले उससे रोड पैक हो जाता है, आजू बाजू वाले कंप्लेंट करते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हम आपके हॉल ले लेते हैं, पहली और आखिरी बार भी लेते हैं, क्योंकि हम उनको दिखाएंगे कि इसके बाद वो ऐसा भी बोलेंगे कि हम दीपक एनर्जी को मीटिंग नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसा ही होता है, पहले अंदर से ज्यादा लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। ये हमको दिखाना, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? पक्का? सर मैं देखना चाहता हूँ जो मेन मतलब सभी लोग लीडर्स हैं, लेकिन कुछ टीम लीडर्स हैं जो वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उनको खास करके यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे चंद्रशेखर जी हैं, और ताली बजाइए यार, चंद्रशेखर जी आइए। हमारे सोनी साहब हैं, और हमारे कर्नाटक के जबरदस्त लीडर श्री अली साहब, प्लीज आइए। अरे बजाओ भाई, ताली बजाओ, आइए आइए। हम सबसे प्यारे लीडर श्री महेश भाई हैं, हमारे एक अपलाइन है, एक बिजनेस मुझे दिखाया, वो इंडिया के आदमी ने नहीं दिखाया। मेरा अपलाइन इंडियन है ही नहीं, वो ईरान का है, इंपोर्टेड अपलाइन है। आइए सर प्लीज, जोरदार तालियां फॉर मिस्टर जी सर। और पिछले वाली सर प्लीज आइए। और भी सर आपके टीम में से आप किसको बुलाना चाहते हो प्लीज? और फिर और हाँ फिर लास्ट में उनको, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सबके अपलाइन मंगेश गायकवाड़ जी प्लीज आइए सर। यस सर। और श्री डॉक्टर जय पटेल जी, जोरदार तालियों के साथ। तो सर थोड़ा एक छोटा एक्सपीरियंस हो, 12 तारीख का मीटिंग का जरूरत हम इनके ही मुंह से सुनना चाहते हैं 2-2 सेकंड के अंदर। देखिए बहुत खुशी की बात यह है कि इतनी नई कंपनी शुरू होकर इतने छोटे वक्त में कर्नाटक संघ हॉल में पहुंच रही है।
क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि कर्नाटक हॉल एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का है। 780 लोग इकट्ठा होना मामूली बात नहीं होती है, और डेफिनेटली जो जोश लोगों के अंदर है, इसको देखते हुए डेफिनेटली ये लगता है कि वहां 1000 लोग इकट्ठे होने वाले हैं। इसलिए हम सब की कोशिश ये रहे कि यहां से निकलते ही अपना जो फोन है उसको ऑन कर दीजिए और लोगों को इनविटेशन अच्छी तरह शुरू कर दीजिए। रही बात, यही वो मौका है आपको उस मुकाम को हासिल करने का, जो वक्त बीच में मिला है मैक्सिमम लोगों को वहां बुलाना है। सबसे बड़ी बिजनेस की ट्रिक यही है कि एक अच्छे मौके पे मैक्सिमम लोगों को बुलाया जाए और वहां वो देखेंगे विजन तो अपने आप इसमें जुड़ेंगे। थैंक यू। कर्नाटका संघ हॉल में जो मीटिंग होगी, मेरे ख्याल से 50 अचीवर होंगे, लेकिन वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जो मीटिंग सन मुखाल में सर जी ने सोचा है वहां से कम 500 अचीवर क्रिएट हो जाएंगे। इसकी तैयारी आप करेंगे। आज तो एक्साइटमेंट शुरू हुआ है, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट परफेक्ट। अभी कर्नाटक संघ हॉल में डबल एक्साइटमेंट होगा, दैट इज 100%। ऑलराइट, 12 नवंबर को जो अपना फंक्शन होने वाला दिवाली मीट का, वो सही मायने में उस दिन एक दीपक एनर्जी की बुनियाद डाली जाएगी, और उसी दिन के बाद एक टर्निंग पॉइंट हमारी जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि उसी दिन के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि दीपक एनर्जी क्या है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आवाज ही नहीं है। कर्नाटक हॉल में ऐसा होगा क्या? नमस्कार। ऐसा आवाज होना चाहिए, तब आएगा दीपक एनर्जी का मीटिंग का प्रोग्राम की मजा। दोस्तों, जब 12 तारीख में हमारे में बोलते हैं दिखता है तो दिखता है, तो हमें लोगों को क्या करना है? दिखाना है कि दीपक एनर्जी क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, कंपनी में फ्यूचर क्या है, वो सब हमको दिखाना है। दोस्तों, अगर आपको आपका फ्यूचर बनाना है तो लोगों को उनका फ्यूचर आपको दिखाना पड़ेगा। फ्यूचर दिखाने के लिए हमें करना क्या है? जितने भी लोग आपके रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी लोग आपके जो प्यारे लोग हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हो कि उनके जिंदगी में परिवर्तन आए, ऐसा अगर आपके दिल में लगता है ना, तो उनको बुलाने का भूलिएगा मत दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि आपकी वजह से उनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा ना, वो जिंदगी में आपको सैल्यूट करने वाला है। ये हमारी गारंटी दोस्तों। ये मौका है दोस्तों, यहाँ पे पहला मीटिंग हमारा सेमिनार अचीवर सेलिब्रेशन होने जा रहा है। हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचने वाले हम लोग 100% की बात है कि सिर्फ 2.5 या 3 महीने के अंदर इतना बड़ा अचीवर सेलिब्रेशन होने जा रहा है दोस्तों। इतना अच्छा अचीवर सेलिब्रेशन आज तक कोई भी कंपनी ने नहीं किया है। हमें गर्व की बात है, हमारे दीपक एनर्जी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर गर्व की बात है, हम वो कंपनी में जुड़े हैं दोस्तों कि जहां पे आने वाले सिर्फ 2 साल में हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी 110% बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। 3 प्रकार के लोग होते हैं सर दुनिया में। एक तो इतिहास को पढ़ने वाले लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो इस इतिहास को लिखते हैं, और तीसरे लोग होते हैं उस इतिहास को बनाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि 12 तारीख को जो कर्नाटक संघ हॉल में मीटिंग होने जा रही है, जहां पे आप और मैं सभी के सभी दीपक एनर्जी के जहाबाज साथी होंगे, जो हम इस इतिहास को बनाएंगे। कैसा लोग? साहब सुबह से इतनी वीडियोग्राफी करे हैं नो, मेरे को ऐसा लगता है अभी कई मैरिजेस के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इनको। क्या करेंगे पता। हेलो, देखिए अभी